Now come to the point, that is the forms of power sharing. In this chapter you will find out हमें दो मॉडल ऑलरेडी मिल चुके हैं between the Belgium and the Sri Lanka. Now we will discuss all the forms. There are 4 forms of power sharing. First we are going to discuss that is the organ of the government. यहाँ पर हम देखेंगे कि पावर जो शेयर हुआ है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पावर शेयरिंग किसके बीच में होती है, गवर्नमेंट की ऑर्गन्स के बीच में. कौन कौन से ऑर्गन्स है, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. और इस डिस्ट्रीब्यूशन को कहला जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. इसके अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीनों ही चेक्स एंड बैलेंस के थ्रू, जो हमने पहले भी पढ़ा है, एक दूसरे ऑर्गन को चेक करते हैं, उनकी पावर्स को लिमिट करते हैं और उनको अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज करने के लिए स्टॉप करते हैं. जैसा कि हमने देखा है कि ये सेपरेशन जो है वो इंश्योर करता है कि ऑर्गन कैन नॉट यूज देयर अनलिमिटेड पावर एंड ईच ऑर्गन चेक्स द अदर. दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट फॉर्म दैट कैन बी शेयर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि entire government will be distributed into federal, or you can say distributed between the center and the state. This structure shows कि there is a clear distribution when the country adopt the federal system. यानी जहाँ पर भी federal system जब आपको opt किया जाता है तो एक clear distribution होता है यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में. दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ 3 tier ऑफ गवर्नमेंट, और इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है. एज इंडियन गवर्नमेंट इज फॉलोइंग द सेम, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन, सेंटर एंड द स्टेट. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द पावर शेयर can be shared between the social groups on the basis of the religion and the language. As we already taught, that is a community government is a good example in the Belgium, जो कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज के बेस्ड पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था. दिस मॉडल, और यू कैन से बेल्जियम मॉडल, इज अ लैंग्वेज पावर शेयरिंग मॉडल. This is the best example of the community government, or you can say it is also considered as a form of power sharing. Last model, it can be seen in the political parties, pressure groups and the movements control, and you can say when 2 parties or more parties form to contest an election, दिस इज़ नोन एज अ कोलिशन गवर्नमेंट. जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक ऐसा फॉर्म है पावर शेयरिंग का जो पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, और मूवमेंट्स जो अगेंस्ट में या फेवर में कभी कभी उनके चलाए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है ईजिली काम करें. और ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप्स जो है वो कई बार अपनी पावर को इस तरीके से शेयर करते हैं कि जब भी इलेक्शंस में कोई भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती, सारी पार्टीज़ जब मिलके, छोटी छोटी पार्टीज़ एक बड़ी पार्टी के साथ में मिलके जब एक गवर्नमेंट बनाती है, उस गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. एंड दिस मॉडल इज कंसिडर्ड एज अ कोलिशन गवर्नमेंट. सो इन दिस चैप्टर वी कंक्लूड हाउ द बेल्जियम separate the power between the 2 community, that is the French speaking and the Dutch speaking, whereas Sri Lanka distribute power on the basis of the language, that is the Sinhala community, which created a tension between the 2 community, that is the Tamil and the Sinhala. So you can see Belgium followed a method जहाँ पर आपको एक ऐसा मॉडल मिलेगा जहाँ पर इक्वालिटी के साथ में डील किया गया. बट श्रीलंका की अगर हम बात करें तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया तमिलियंस को, और इसी के कारण वहाँ पर वॉर की सिचुएशंस क्रिएट हुई. और इसी के कारण हम ये फॉर्म्स ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि कोई भी कंट्री को किसी भी लेवल पे किस एस्पेक्ट पे अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि एक गवर्नमेंट जो है अच्छे से रूल कर सके. कम टू द पॉइंट, दैट इज़ द MCQs, मल्टी चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस. अगर हम इसमें बात करें तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि श्रीलंका का एथनिक कॉम्प्लेक्शन जो था वो क्या था. एज यू नो वेरी वेल कि वहाँ पर 74% जो थे सिनलेस थे और 18% तमिलियंस थे. तो ऑटोमेटिकली आंसर ए, आंसर बी एंड आंसर डी इज इनकरेक्ट. सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो ब्रुसेल्स के अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ कैपिटल स्टेट इज ब्रुसेल्स. इसके अंदर कौन सी कंट्री थी, दैट इज द
फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। हमने पहले भी बात किया था कि ब्रुसेल्स के अंदर या बेल्जियम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था बिटवीन टू कम्युनिटीज, दैट इज़ द फ्रेंच एंड द डच। तो नंबर ऑफ पीपल जो थे वो फ्रेंच बोलते थे। हम रोमन की बात करें तो हमने यहाँ किसी भी कंट्री में, नॉट इन द श्रीलंका, नॉट इवन द बेल्जियम, nobody is speaking in the German, Roman, please repeat, nobody is speaking the Roman language, but German language is 1% and Dutch language is 40%. So correct answer is French. The religion of the state in Sri Lanka, as you know very well, 74% of the population speak Sinhala speaking and they follow the Buddhism. The correct answer is the Buddhism. क्रिश्चियनिटी जो था वो केवल 7% का पॉपुलेशन था। यू नो वेरी वेल कि हिंदू और इस्लाम यानी वहाँ पर जितने भी मुस्लिम्स और जो हिंदू कम्युनिटी से थे, दे आर कंसिडर्ड एज अ तमिलन्स एंड दे आर इग्नोर्ड। दिस इज द रीजन द मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो द बुद्धिज्म। नाउ कम टू द प्रॉब्लम, दैट इज द बेल्जियम सक्सेसफुली सॉल्व्ड इट प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि बेल्जियम ने अपना जो प्रॉब्लम था, दैट इज़ द डच और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे थे लैंग्वेज के बेसिस पे, वो किस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया। फर्स्ट ये कहता है रिजेक्टिंग द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटिज्म। येस, बिकॉज मेजोरिटिज्म जो था वो कहाँ था, श्रीलंका में। डेवलपिंग अ पावर शेयरिंग मैकेनिज्म, ऑफ कोर्स respecting the interest of different communities. So what will be the answer? All of the above. Definitely majoritism जो था वो श्रीलंका में फॉलो किया गया था और बेल्जियम ने उसे अडॉप्ट नहीं किया था। पावर शेयरिंग का मैकेनिज्म यू नो वेरी वेल, उन्होंने दो कम्युनिटीज़ के ऊपर डिपेंड किया था, दैट इज़ द फ्रेंच एंड द डच स्पीकिंग, और इन्होंने डिफरेंट कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट को भी यहाँ पर रिजॉल्व किया था। यानी जब गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम अमेंड किया था तो उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था लैंग्वेज के बेसिस पे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द above. Apart from the central government and state government, which is the third type of government practiced in Belgium, it is already questioned in 2012 paper. यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज ऑलरेडी वी नो दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, इसके अपार्ट कौन सी गवर्नमेंट जो थी वो बनी थी। फेडरल गवर्नमेंट, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। कम्युनिटी गवर्नमेंट, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द कम्युनिटीज, दैट इज द फ्रेंच प्लस डच स्पीकिंग लैंग्वेज। कोलिशन गवर्नमेंट, जो कि मैंने पहले भी बताया है, इट्स अ गवर्नमेंट जहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स जो है बना के एक गवर्नमेंट बनाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज कम्युनिटी गवर्नमेंट।